जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं TGT, PGT, UP टेट, C टेट, सुपर टेट और भी अन्य परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की हम इस वीडियो में बिल्कुल नए प्रश्नों के साथ आपके बीच हाजिर हैं, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर पाएँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? संयुक्त शब्द, वाक्य, वर्णमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए सभी लोग। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? मराठी, फारसी, संस्कृत, गुजराती। ये चार ऑप्शन है, इसमें हमारा सही जवाब होगा फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पूछे हैं आप सभी से, जिससे कि आपकी तैयारी में और ज़्यादा सुदृढ़ता आए और अच्छे से आप तैयारी करें। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन की संख्या क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हिंदी हमारी भाषा है, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब अवश्य देना। और इस प्रश्न में हमारे सामने जो ऑप्शन है, 15 स्वर और 20 व्यंजन, 15 स्वर और 32 व्यंजन, 11 स्वर और 41 व्यंजन, 10 स्वर और 38 व्यंजन। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा 11 स्वर और 41 व्यंजन। 11 स्वर 41 व्यंजन हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन की संख्या होती है। यानी कि कुल मिलाकर 52 हिंदी में वर्णों की संख्या, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर 52 संख्या होती है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हिंदी दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हिंदी दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वो कौन साहित्यकार है? हमारे सामने ऑप्शन है, व्यवहार राजेंद्र सिंह, निराला, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा व्यवहार राजेंद्र सिंह। हिंदी दिवस व्यवहार राजेंद्र सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थोड़ा हम इसके बारे में बताएंगे आपको, कैसे ये निर्णय लिया गया। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। किस दिन लिया गया था? 14 सितंबर को। और इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। तो इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसने की थी? हिंदी साहित्य की पहली रचना किसने की थी? हमारे सामने ऑप्शन है, तुलसीदास, पृथ्वीराज रासो, सूरदास, महादेवी वर्मा। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब जरूर देना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो ने की थी। आपका प्रश्न आपके सामने है, भक्ति काल को हिंदी काव्य के स्वर्ण काल घोषित किसने किया था? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल घोषित किसने किया था? हमारे सामने ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तुलसीदास ने, कबीरदास ने या फिर रहीमदास ने। ये चार ऑप्शन है, जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। थोड़ा बताना चाहेंगे, भक्ति काल का जो समय पीरियड था, समय की अवधि थी भक्ति काल की, वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक
मानी जाती है और यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। भक्ति काल, यह समय हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग माना गया है और जिसको हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग माना गया है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल के रूप में घोषित किया है। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी भाषा में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा किस काल में शुरू हुई थी, यानी कि किस वर्ष शुरू हुई थी? हमारे सामने ऑप्शन है 1998 में, 2017 में, 2011 में या फिर 2009 में। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 2011 में। हिंदी भाषा में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा वर्ष 2011 में शुरू हुई थी। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई करवाई जाती है? शायद आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम होगा। दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई करवाई जाती है? हमारे सामने ऑप्शन है 46, 102, 176, 274। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 176, यानी कि 176। 176 विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई जाती है। ये दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में का आंकड़ा है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि इतने विश्वविद्यालय में हिंदी, जो हमारे भारत देश की मातृभाषा है, उसको पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन में हिंदी की सुविधा कब से शुरू हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये जानकारी हमें, अगर हम किसी सरकारी जॉब की परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि गूगल सर्च इंजन में हिंदी की सुविधा कब से शुरू की हुई थी। हमारे सामने ऑप्शन है 2008 में, 1989 1979 में, 2009 में, 2015 में। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 2009 में। गूगल सर्च हिंदी इंजन में हिंदी की सुविधा 2009 से शुरू हुई थी। आप देख रहे होंगे जब आप टाइपिंग करते हैं, चाहे लैपटॉप पे या मोबाइल पर, तो इसमें हिंदी की सुविधा दी है, जबकि पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये सुविधा हमें 2009 से मिलनी शुरू हुई है। आपका प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब ज़्यादातर लोग जानते होंगे और इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है 17 अगस्त, 23 जनवरी, 14 सितंबर और 10 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपने देखा है, ये पखवाड़ा मनाया जाता है हिंदी दिवस का, जिसमें कि सभी काम हिंदी भाषा में ही होते हैं। तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान से रखिएगा और ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है 15, 20, 24, 25। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 25, यानी कि 25। स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। का से माँ तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श होते हैं, लेकिन द्विगुण यानी कि द्विगुण व्यंजन डा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 27 हो जाती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था, मैं आपको सामने स्पष्ट कर दिया। आगे चलते हैं और प्रश्न है, वाक्य के घटक कितने होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में हमने कुछ विशेष प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो चलते हैं, वाक्य के घटक कितने होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट अवश्य करना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं
और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य के प्रकार आपने पढ़े ही होंगे। तो उसमें ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है या मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है? ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के बारे में आप जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष उस पर दूसरा आश्रित होता है। तो उसने कहा मैं घर जाऊंगा, तो इसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित है, इसलिए इसे मिश्र वाक्य है। हिंदी साहित्य की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं, सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपने बिना स्किप किए हुए पूरी देखी होगी और बहुत सारे प्रश्न आपके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं, क्योंकि आप उनको कर सकते हो। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।